A warm good morning to one and all. एवरीवन, बहुत समय के बाद आज वापस से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और क्योंकि ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स जो है वो सर पर हैं, मैंने सोचा क्यों ना शॉर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के लिए एक सीरीज़ रन की जाए और इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेनी अ टाइम एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके OCM सब्जेक्ट का ट्वेल्थ में अगर मैं बात करूँ ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो OCM सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नॉर्मली आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स पूछ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस पूछ सकता है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ गिवन बाय हेनरी फायोल वो पूछ सकता है, या फिर आप कह लीजिए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज एक्चुअली गिवन बाय F.W. टेलर वो पूछ सकता है। तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और पहला टॉपिक जो है यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पहले कि मैं मेन आंसर के लिए जाऊँ, शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग बता रहा हूँ। याद रखिए बेटा, प्रिंसिपल का मतलब होता है फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन विच गाइड द बिहेवियर। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल गाइडलाइंस है, या आसान भाषा में कहूँ तो जो भी आप कह लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बेस पर आप मैनेजमेंट को और इम्प्रूवाइज कर सकते हो, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उन गाइडलाइंस को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो आइए बेटा समझते हैं क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। शुरुआत इंट्रोडक्शन से ही करूँगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस, जो भी प्रिंसिपल आप अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो उन्हीं को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आसान भाषा में कहूँ तो दिस इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, या जो भी कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप फॉलो करते हो जब आप बिजनेस कर रहे हो उन्हीं को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। नाउ याद रखिए बेटा, एवरी मैनेजर मे हैव डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे आपके डैड बिजनेस मैनेज करते थे वैसे ही आप भी आगे चलकर बिजनेस मैनेज करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक कह लीजिए जैसे रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहे हैं, आगे उनके आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी वैसे ही मैनेज करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एवरी मैनेजर, एवरी बिजनेसमैन हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को, जिसके ज़रिए मैनेजर साउंड डिसीजंस ले सकता है, आप कह लीजिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है। तो जब भी मैनेजर डील कर रहा है एम्प्लॉय के साथ, जब भी मैनेजर इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय को, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये मैनेजर को गाइड करते हैं कि हाउ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को क्लियरली समझाते हैं, जिसकी वजह से जब मैनेजर अपने एम्प्लॉय के साथ में डील कर रहा है ही विल बी एबल टू मेंटेन गुड रिलेशन। इससे ओवरऑल इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगा ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेज का। याद रखिए बेटा, अगर आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो तो जो बाकी रिसोर्सेज है, यानी कि आप कह लीजिए आपका रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इनको भी मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो गाइडलाइन है हाउ टू मैनेज योर एम्प्लॉय। अब फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आंसर सिंपल है। आंसर को याद रखने के लिए हम लोग इसको कुछ कोड दे रहे हैं। आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पबजी लवर होते हैं, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोड दे रहे हैं PUBG FCA। तो ये आपको याद रखना है PUBG FCA। कैसे ये PUBG FCA आपकी हेल्प करता है इन चीज़ों को याद रखने के लिए वो समझिए।
सबसे पहला ही जो फीचर है वो है प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो गाइज ऐसा नहीं है कि ओवर नाइट एक बंदा उठता है, लाइक मिस्टर हेनरी पायोल उठते हैं और डायरेक्टली उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ कर दिए, ऐसे नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म करने के पहले चाहे मिस्टर टेलर हो या हेनरी पायोल हो, इन्होंने बहुत डीप रिसर्च किया है। तो ये जो प्रिंसिपल है दीज आर डेवलप ग्रेजुअली विद अ थॉरो रिसर्च वर्क। बहुत सारा रिसर्च किया गया, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया गया, एम्प्लॉय को ऑब्जर्व किया गया कि कब कैसे वो बिहेव करते हैं और मैनेजमेंट का कौन सा डिसीजन एम्प्लॉय के फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट करता है, और इसके बाद में आप कह लीजिए फाइनली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डेवलप हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है आप कह लीजिए, इसीलिए कहा जाता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। याद रखिए बेटा, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसके जगह पे आप ऑल परवेसिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है, इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहीं पर ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहीं पर ही अप्लाई होगा। ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे उसका साइज़ कुछ भी हो या उसका नेचर कुछ भी हो। यानी आप कह लीजिए स्मॉल स्केल बिजनेस से, लार्ज स्केल बिजनेस से, मिडिल स्केल बिजनेस से, ये अप्लाई हो जाएगा। छोटी सी दुकान से लेकर, रिटेल स्टोर से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह पर ये अप्लाई होगा। आप कह लीजिए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है या चैरिटेबल बिजनेस है, हर जगह पर ये अप्लाई होगा। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ये अप्लाई होता है। बेटा याद रखिए देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली अप्लाई होता है। हालांकि इन प्रिंसिपल्स को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता, जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली आप कह लीजिए ये प्रिंसिपल्स जो है वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो देयर रिजल्ट में बी वरी एंड एप्लीकेशन में बी मॉडिफाइड, बट दीज आर सूटेबल ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर कंपनी में ये सूटेबल है, हाँ थोड़ा सा इसको आप कह लीजिए मॉडिफाई करके इसको अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन बिग कंपनीज लाइक रिलायंस एंड ऑल्सो इन बुक स्टोर्स। तो जो छोटी बुक स्टोर है वहाँ पर भी ये अप्लाई होगा, या आप कह लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है तो वहाँ पर भी ये अप्लाई हो सकता है। देन कहा गया बिहेवियरल इन नेचर। गाइज व्हेन यू टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ एक्चुअली इफेक्टिव फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पर आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, आप मैनेज करने की बात कर रहे हो, किन लोगों को? आप ह्यूमन बींग्स को मैनेज करने की बात कर रहे हो। अगर आप ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना चाहते हो, लोगों से अपना काम करवाना चाहते हो, याद रखिए हर एक व्यक्ति का बिहेवियर दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह से अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स। हर तरह के ह्यूमन बींग के बिहेवियर को ये प्रॉपरली इन्फ्लुएंस कर सके, प्रॉपरली उनको आप कह लीजिए कंट्रोल कर सके, डायरेक्ट कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में सहायता करें। तो अगर आपका एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है तो उससे डील करने के लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगर आपका एम्प्लॉय लेजी एम्प्लॉय है तो उससे डील करने के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर तरह के एम्प्लॉय के लिए ऐसा आप कह सकते हो। बिसाइड दिस ये कहा जाता है दैट दिस प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एज इट इज़ हर जगह पर अप्लाई नहीं होते, या आप कह लीजिए सारे के सारे प्रिंसिपल्स एक साथ अप्लाई होंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर को। आप कह लीजिए जब भी वो अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग प्रॉब्लम्स में डील कर रहा है तो उन प्रॉब्लम्स से कैसे बाहर आया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके, उस चीज़ में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर की सहायता करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली रिजिड नहीं है। रिजिड नहीं है इन द सेंस व्हाट, दीज आर कम्प्लीटली फ्लेक्सी इन नेचर। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सी है, फ्लेक्सिबल है। आप कह लीजिए विच मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टू बी यूज। कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको यूज़ करना है, कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है,
कौन से सिचुएशन में अप्लाई करना है, साइज़ क्या है बिज़नेस का, नेचर क्या है बिज़नेस का, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। तो यू आर कम्प्लीटली फ्री टू डिसाइड, जैसा सिचुएशन है आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप जब बात करते हो, एक प्रिंसिपल आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। तो जब भी आप फेयर रेम्यूनरेशन कह रहे हो, याद रखिए ये जो फेयर वर्ड है ये डिपेंड करता है कि आपका फिनेंशियल कंडीशन कैसा है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक बार बना दिया गया तो वो वैसे के वैसे ही अप्लाई होना चाहिए, हर व्यक्ति पर सेम तरीके से अप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली सिचुएशन। इसीलिए आप कह लीजिए जो हमारा नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर क्यों कहा गया? तो अगेन ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो सकते हैं, आप कह लीजिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, एक एम्प्लॉय बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय है, तो उसको समझाने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए मैं मॉनिटरी बेनिफिट्स उसको दे सकता हूँ, आप कह लीजिए मैं उसको सैलरी बढ़ाकर दे सकता हूँ। साइमल्टेनियसली एक एम्प्लॉय जो बहुत कामचोर है, उसको कितना भी पैसा देंगे तो वो नहीं सुनने वाला है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यूज़ करना पड़ता है, उसको पनिशमेंट देना पड़ता है ताकि वो काम के लिए आप कह लीजिए मोटिवेट हो जाए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो दे कैन बी मॉडिफाई एंड कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, विद अ चेंज इन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में चेंज। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हम लोग होते जा रहे हैं, ह्यूमन टच जो है वो कम होता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो हमारे प्रिंसिपल्स है उसको भी मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फॉर एफ, यू कैन से फ्लेक्सिबिलिटी। देन सी फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। गाइस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब समझिए सबसे पहले तो आप, अगर मैं एम्प्लॉय के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसका रिप्लिकेशन क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये जब मैं मैच करता हूँ तो इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे एम्प्लॉय को काम ख़राब कर रहा है वो, तो मैंने उसको पनिशमेंट दिया तो एम्प्लॉय का काम और ख़राब हो गया, उसका एफिशिएंसी और ख़त्म हो गया। लेकिन जब इसके जगह पर मैंने उसको सैलरी बढ़ा कर दिया तो उसका काम बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन मॉनिटरी मोटिवेशन है, पैसा देने से वो जल्दी मोटिवेट होगा, तो इसको कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, आप कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वेजेस या इंसेंटिव पे किया, दैट इज़ द कॉज, इसकी वजह से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वर्कर्स का वो इफेक्ट है। तो गाइज, एक बार अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। लाइक कह लीजिए कि अगर मैं एडवर्टाइजिंग बढ़ा देता हूँ, अगर मैं ऐड बढ़वा रहा हूँ तो इसकी वजह से मेरा जो सेल है आप कह लीजिए वो भी जनरेट हो रहा है, मेरा सेल भी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर सेल्स और एडवर्टाइजिंग के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, आप कह लीजिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ अगर मैं एम्प्लॉय को पनिशमेंट देता हूँ तो वो काम को आप कह लीजिए और ख़राब कर रहा है, पनिशमेंट बढ़ाने की वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, मैं कह सकता हूँ पनिशमेंट और परफॉर्मेंस के बीच में। तो जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। तो गाइज, जैसे अगर हम लोग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल है, लाइक प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, फेयर रेम्यूनरेशन और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई एक प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरह से आपको हेल्प कर देगा सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स को इक्वल इम्पोर्टेंस है, कोई प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई प्रिंसिपल बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। एज़ पर द सिचुएशन आपको अलग अलग समय पर अलग अलग प्रिंसिपल्स जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो बेटा, आसान भाषा में मैं सिर्फ इतना कहूँगा दोस्तों कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो साइमल्टेनियसली यूज़ होता है, आप कह लीजिए। अगर आपको कंप्लीट अचीवमेंट चाहिए आपके प्री डिफाइंड गोल्स मतलब जो आपने पहले से गोल्स सेट किए हुए हैं, अगर आपको उनको कंप्लीटली अचीव करना है तो दोस्तों आपके पास में एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि आपको जो भी आपके प्रिंसिपल्स है सारे प्रिंसिपल्स को यूज़ करना पड़ेगा,
और जहाँ पर जिस प्रिंसिपल की ज़रूरत है उसको वहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लाइक कह लीजिए कि अगर एक कहावत है बेटा कि अगर कोई शहद से मरता है तो उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ अप्लाई होता है इफ़ माई एम्प्लॉय इज़ गेटिंग मोटिवेटेड बाय मनी और बाय गुड वर्ड्स देन देर इज़ नो नीड ऑफ पनिशमेंट। तो जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन लगना चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती डिसिप्लिन लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिए, इफ़ एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज़ फोकस्ड मोर देन अदर एंड अदर्स आर नॉट फॉलोड विथ सेम फोकस देन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं सिर्फ किसी एक ही प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा हूँ, बाकी प्रिंसिपल्स को अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे मेरे गोल्स मिलने वाले नहीं हैं। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का आप कह लीजिए ओवरऑल जो गोल है वो डिसाइड वो अचीव नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, जितने भी प्रिंसिपल्स आगे हम लोग देखेंगे वो सारे प्रिंसिपल्स एट अ सेम टाइम अप्लाई होंगे, विथ अ सेम इफेक्ट अप्लाई होंगे। दैट्स ऑल अबाउट। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली हम लोग उस डाउट को क्लियर करेंगे। डेफिनेटली हम लोग उस डाउट को आप कह लीजिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बाय व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।